एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं 28 दिसंबर तक बंद कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चौमू में हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी। कस्बे में चप्पे चप्पे पर है पुलिस तैनात। 28 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा पर रोक। जयपुर के चौमू में शुक्रवार सुबह 3 बजे पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के बाद कस्बे में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। जगह जगह पुलिस जाब्ता पैनी नजर रखे हुए है। जयपुर कमिश्नरेट के 30 से ज्यादा थानों की पुलिस यहां तैनात की गई है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। चौमू शहर के प्रमुख चौराहों और मस्जिद के आसपास लगातार पुलिस गश्त कर रही है। वहीं किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए भी इलाके की निगरानी की जा रही है। चौमू शहर में एक दिन पहले हुए बवाल के बाद शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार मुस्तैदी दिखाई जा रही है और पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाले जा रहे हैं और साथ ही जो ड्रोन है जो पुलिस टीम द्वारा उड़ाकर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुलिस टीम है जो लगातार जो क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। जो ड्रोन अभी इन्होंने उड़ाया है ये मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जा रही है और मॉनिटर के द्वारा जो तस्वीरें देखी जा रही है कि किसी प्रकार से जो छत है जो आसपास का इलाका है उसमें शांति व्यवस्था है। किसी प्रकार छतों के ऊपर कोई पत्थर या कोई बोतल वगैरह इत्यादि वगैरह जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो नहीं हो, इसको लेकर है जो पुलिस टीम द्वारा है लगातार यहाँ पे ड्रोन उड़ाकर है जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 110 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी चौमू में कैंप किया। एहतियातन 28 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पहले ही कानून व्यवस्था को सख्त किया है और कानून अपना काम कर रहा है कि इस तरह के उपद्रव आगे नहीं फैले, इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहा है। देखिए जो भी है वो बिल्कुल निगरानी में है, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में काम हो रहा है। हालांकि पुलिस की माने तो अभी हालात सामान्य है। तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं अब क्या स्थिति है? देखिए आप स्वयं इसमें देख रहे हैं हालात बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मार्केट खुला हुआ है, जो सामान्य जो मार्केट की गतिविधियां वो सारी निरंतर जारी है। लोगों ने प्रशासन से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। फिलहाल चौमू में जनजीवन सामान्य है, बाजार खुले हैं और लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में जुटे हैं। ये पुलिस टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ पहुंचकर उन्होंने ड्रोन उड़ाया ताकि जो संभावित जो क्षेत्र है जो घटनास्थल के आसपास का क्षेत्र है अगर उन जो मकान है जो प्रतिष्ठान है उन प्रतिष्ठानों और मकानों की छतों पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं हो, कोई पत्थर जो इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जो पथराव की घटना हुई थी तो वो सारा है सर्च अभियान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो रानू शर्मा जो डीसीपी हैं वो लगातार इस ड्रोन उड़ाने के बाद है जो मॉनिटर के द्वारा मॉनिटरिंग की जाए तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस टीम है लगातार जो सर्च अभियान है ड्रोन उड़ाकर सर्च अभियान चला रखा है। और बात करें चौमू शहर में शांति व्यवस्था जो कायम होती नजर आ रही है, बाजार है रोजमर्रा की तरफ खुलने लगे हैं। फिलहाल चौमू में पुलिस प्रशासन सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। जाके चौमू में शांति व्यवस्था कायम होती नजर आ रही है, लेकिन एहतियात के तौर पे पुलिस ने जो 24 घंटे की जो इंटरनेट बंद करने के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं क्योंकि कल सुबह 7 बजे तक अभी फिलहाल संभागीय आयुक्त जो पूनम है उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो कल सुबह 7 बजे तक जो नेट बंदी जारी रहेगी। लाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, चौमू। हनुमानगढ़ के बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट के विरोध में 30 दिसंबर मंगलवार को एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ किसान संघर्ष समिति ने महापड़ाव बुलाया है। किसान नेताओं के द्वारा प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में गांव-गांव ढाणी-ढाणी संपर्क कर किसानों और ग्रामीणों को 30 दिसंबर मंगलवार को खेरूवाला टोल प्लाजा पर होने जा रहे महापड़ाव में आमंत्रित किया जा रहा है ताकि संख्या बल के आधार पर प्रशासन और शासन पर दबाव बनाया जा सके और साथ ही प्रस्तावित इथेनॉल प्रोजेक्ट को रद्द कराया जा सके। सारी
किसान कौम मजदूर कौम की तरफों कोई ये नहीं है भी असी इंडस्ट्री एरिया नहीं चाहते, असी चाहते भी इंडस्ट्री एरिया साढ़े इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पर यह ना हो भी साडी सेहत नाल खिलवाड़ हो। एक बहुत वड्डा खिलवाड़ है सेहत दे नाल, जिहड़ी साडी सेहत पक्की बहुत वड्डा नुकसान है। जिवें टिब्बी दे विच साडी किसान मजदूर सारे आवाम ने इकट्ठे होकर एक बहुत वड्डी जित हासिल की है, उस दे उपरांत ही असीं अज एक हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद हनुमानगढ़ के बुगलावाली में ही प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट के विरोध में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसान संगठन सक्रिय हो चुके हैं। 30 दिसंबर मंगलवार को खैरूवाला टोल प्लाजा पर किसान संगठनों के द्वारा महापंचायत बुलाई गई है, जिसकी सफलता के लिए किसान नेताओं के द्वारा गांव-गांव ढानी-ढानी संपर्क कर किसानों को महापंचायत के लिए न्योता दिया जा रहा है, ताकि 30 दिसंबर को होने जा रही महापंचायत में संख्या बल के आधार पर शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट को रद्द करवाया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। प्रदेश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। घंटाघर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का पुतला फूंका गया और हिंदुओं की कथित निर्मम हत्याओं के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश को दी जा रही मदद तत्काल रोकने की मांग भी की है। किसी का नीला किसी का। जय श्री राम। जय श्री राम। आज ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी नृशंस हत्याओं, इसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इसलिए टोंक जिले में आज संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और हम मांग करते हैं हमारी सरकार से कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और बांग्लादेश को जो हमारे यहाँ से रक्षा सुरक्षा और रसद दी जाती है उसको तत्काल बंद किया जाए, उनका वीजा बंद किया जाए और जो अवैध घुसपैठिए यहाँ रहते हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। डीग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कामा विधायक नौक्षम चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इलाके के लोगों की पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को फटकार लगा रही है। फोन पर कह रही है कि जब जनता का पानी नहीं मिल है तो मेरे दफ्तर का भी कनेक्शन काट दो। जनता परेशान है, लोगों को 6-6 दिन में पानी मिल रहा है। लोगों की शिकायत पर विधायक ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई और कहा कि आगे से ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। और है उसमें से आप ऐसा गया कुंड, मैं अभी सारे कुंड के नाम नहीं लूंगी, 4 कुंड लिए हैं, उनको मजबूती से उनका सौंदर्यकरण और उन गली में पानी नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक वार्ड के लोग उपस्थित नहीं है, कई वार्ड के लोग उपस्थित हैं। इसको तुरंत प्रभाव से आप ठीक कीजिए। अगर आपके स्तर पे ये ठीक नहीं होता है तो मुझे बताइए, पर किसी कस्बा वासी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 6 दिन 8 दिन में पानी आ रहा है। जालोर की सांचौर से बड़ी खबर है, पीर की जाल से दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण। मार्बल एवं टाइल्स व्यापारी के अपहरण से हड़कंप मचा है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से व्यापारी को छुड़ाया है। छाप थाना अंतर्गत व्यापारी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया गया है। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को हिरासत में लिया, बाकी अन्य की तलाश जारी है। अपहरणकर्ता से सांचौर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर हाई। फतेह खान का वार, खारा का पलटवार, देशद्रोही गद्दार तक बात आई। बाड़मेर के लोग सीधे साधे लोग हैं, दुश्मन को भी दोस्त मानते हैं, उनके साथ द्वेष भावना से काम नहीं करते हैं।
बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग ने प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। एक दूसरे पर जो वार पलटवार का दौर शुरू हुआ वो अब देशद्रोही गद्दार तक पहुंच गया है। लेकिन इसकी शुरुआत जिले में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में चल रहे धरने में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान के बयान से हुई, जब उन्होंने बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें लोग पावर सेंटर कहते हैं वो अभी पंचायत पुनर्गठन में भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी थे, वोट तो उतने लाए, लेकिन भाजपा प्रत्याशी थे, ये लोग उसको पावर सेंटर कहते हैं, हम तो नहीं कहते। उसको मैंने कहा तेरे को जितना करना है कर ले भाई, वक्त आया तो जो तू सिखा रहा है ये चीज तेरे साथ भी हो जाएगी, फिर तू कहेगा कि ये ठीक नहीं है। इस बयान पर बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा ने करारा पलटवार किया। बिना नाम लिए कहा कि ये नेता खुलेआम पाकिस्तान जाकर देशद्रोह कर रहे हैं, मदरसों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे गद्दार नेताओं पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का वो गद्दार निकला और बोलने का उसको होश नहीं, भाषा का होश नहीं, और उस नेता से पहले भी इस विधानसभा में विधायक रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की अश्लीलता नहीं दिखाई। और इस नेता ने देशद्रोह का जो काम कर रहा है, इससे पूर्व के विधायक ने, जो कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने ऐसा देशद्रोह का काम नहीं किया जो वो नेता वर्तमान में पाकिस्तान जाकर के कर रहा है और मदरसों की कमाई से, मदरसे को चंदों से वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे गद्दार नेता के लिए हमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता, देशद्रोह नेता ही है। जबकि खारा के बयान सांसद उमेदा राम बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद की अंतरात्मा में झांककर देख लें कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा रहा, आप क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो। कोई भी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद के अंदर, आत्मा के अंदर झांक के देख ले कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा रहा, आपका फ्यूचर कैसा रहा, आप क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो। तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर खुद के अंदर झांक के देख ले तो इस प्रकार के आरोप लगाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। अब देखना है कि क्या आगे नेता संभलेंगे या फिर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी रहेगा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां अमरपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 3 बच्चे खेलते समय स्टोन पॉलिश के दलदल में फंस गए। बच्चे धीरे धीरे दलदल में फंसने लगे और घबराकर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों और मजदूरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस पॉलिश के दलदल में फंसे पहले भी कई मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है, दलदल में फंसी ये नन्ही जानें आपको नजर आ रही होंगी। लोग परेशान हैं। मुश्किलों के बाद इन बच्चों को यहां से निकाला गया। बच्चों की चीख पुकार से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को यहां से बाहर निकाला गया। लोगों का ये कहना है कि इससे पहले कई जानवर इस दलदल में फंसकर उनकी मौत हो चुकी है और ये दलदल काफी ज्यादा आफत बना हुआ है क्षेत्रवासियों के लिए।